नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो आप सभी के दिमाग में एक बात चलती रहती है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इसकी कट ऑफ है वो कितनी जाती है और इसके लिए कितना कंपटीशन रहता है, कितनी तैयारी हमें करने की आवश्यकता है कि जिससे आप तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते रहते हैं कि सर जी हमें सिलेक्शन लेने के लिए, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर लाने की आवश्यकता है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप पूछते रहते हो। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे के सारे डाउट आपको खत्म होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, उनको आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज कौन सी है जो आप चाहे कट ऑफ की बात करो, चाहे कितना नंबर आने वाला है, कितनी सेफ स्कोर रहने वाला है, आप सभी जो पूछते रहते हो, सारी चीजें कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात तो कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है। तो इस बार आप देखोगे तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है। 60,000 प्लस वैकेंसी है वो आपके लिए है। इसका मतलब वैकेंसी की तो कमी नहीं है। पिछली बार की बात करें, उससे पिछली बार की बात करें तो काफी अच्छी खासी वैकेंसी आपको इस बार देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये तो आपका दिक्कत नहीं है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि कम वैकेंसी होगी जिसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा जाएगी। दूसरी चीज होती है जिसके ऊपर कट ऑफ या आपका सेफ स्कोर डिपेंड करेगा, वो है आपका पेपर का लेवल क्या होता है। पेपर का जो लेवल है वो क्या होता है, यानी किस लेवल का पेपर आता है, किस लेवल का पेपर आता है, पेपर का लेवल किस लेवल का आता है। अगर हार्ड आएगा तो आप सभी जानते हो कट ऑफ अपने आप कम आ जाएगी, इजी आएगा तो अपने आप ज्यादा चली जाएगी। तो सर जी ये बात तो हमें भी पता है, तो फिर कुछ ये ऐसा बता दीजिए ना कि हाँ लगभग इतने नंबर चाहिए तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो, इससे नीचे सिलेक्शन नहीं होगा और इससे ज्यादा आ जाएंगे तो फिर तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो उसके बारे में भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। तीसरी चीज है कि अगर आपका सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है, अगर आपका एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा शिफ्टों में अगर एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी स्टूडेंट के नंबर कम बढ़ेंगे, किसी के ज्यादा बढ़ेंगे और हो सकता है किसी के कम भी हो जाए। तो ये सारे फैक्टर हैं जो इस पे यहां पर काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है। थोड़ा प्रीवियस कट ऑफ के बारे में जानते हैं और उससे कुछ चीजें हम निकालेंगे जिससे हमारा सेफ स्कोर निकल के आ जाएगा। या बोल सकते हो कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी कट ऑफ आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, यूपी पुलिस का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके लिए रनिंग की कट ऑफ पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पहले जो कट ऑफ आएगी वो रनिंग के लिए आएगी, उसके बाद सारी चीजें होने के बाद फिर फाइनल कट ऑफ आती है। तो जो रनिंग की कट ऑफ है, अगर आप इसको ही पास नहीं कर पाओगे, अगर आप इसको ही पास नहीं कर पाओगे तो फिर फाइनल के बारे में तो सोचना ही बेकार है। अगर मैं यहां पर जनरल कैटेगरी की बात करूं पिछली बार की, तो 185.34 पे यहां पर क्या हुआ था, कट ऑफ गई थी। ओबीसी की बात करें तो 172.32 पे गई थी। एससी की बात करें तो 145.39 पे गई थी। एसटी की बात करें तो 114.19 पे गई थी। और लड़कियों के लिए बात करें, वुमेन के लिए, तो मैंने यहां पर जनरल कैटेगरी का ही लिख दिया है, 152.67 कट ऑफ गई थी। ये कट ऑफ है वो आपकी गई थी, ठीक है। ये रनिंग के लिए थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप सभी जानते हो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सबसे पहले टारगेट नंबर पे नहीं, हमें क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस पे हम टारगेट कर लेंगे तो नंबर तो फिर अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सही होंगे तो नंबर तो अपने आप मिलेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लगभग ये कितना बन रहा है, ये आपका यहां पर बन रहा है लगभग 93 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं। अगर आपने 93 क्वेश्चन लगभग सही किए हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आप रनिंग के लिए क्वालिफाई हो गए थे। ओबीसी की बात करें तो लगभग यहां पर कितना रहता है, 86 क्वेश्चन। ओबीसी के लिए लगभग कितना, 86 क्वेश्चन। अगर एससी की बात करें
तो यहां पर आप बोल सकते हो 73 क्वेश्चन हैं वो चाहिए। एसटी की बात करें तो आप यहां पर बोल सकते हो 57 क्वेश्चन। और अगर यहां पर लड़कियों के लिए बात करें, लड़कियों की देखिए 152.67 गई थी, इसका मतलब काफी अच्छी संख्या में गई थी, तो लगभग 76-77 क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि इतने क्वेश्चन पे रनिंग के लिए क्वालिफाई किया गया था। ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं था, इस बार ईडब्ल्यूएस भी होने वाला है, तो इसकी कट ऑफ भी आप लगभग ओबीसी के बराबर मान सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, ये आप सभी जानते हो। तो इसका मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा पिछली कट ऑफ के हिसाब से, इतने क्वेश्चन सही करने होंगे, तब आप रनिंग के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। ये है आपकी रनिंग की कट ऑफ। लेकिन सर जी रनिंग की कट ऑफ के बारे में बता दिया, इससे थोड़ा हमारा जोश वो बढ़ गया है कि हाँ इतना हमें हमारा स्कोर लगभग आ रहा है, इतना तो हम आराम से कर पा रहे हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो। लेकिन हमें चाहिए कि कोई भी हमारे डर नहीं रहे और हमें फाइनल लेना है, फाइनल सिलेक्शन चाहिए हमको, उसके लिए बता दो। चलो उसके बारे में भी बात करते हैं, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ये यहां पर डायरेक्ट मैंने नंबर लिख दिए हैं कि डायरेक्ट है इतने हैं। मैं अभी एक कैटेगरी की आपको बता देता हूं, जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड करना है। 2 से आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। यहां पर कितना आ गया, 97 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। देखिए यहां पर कितना था, 93 था, और यहां पर कितना आ गया, 97 आ गया। यानी कि जो रनिंग है और फाइनल कट ऑफ में लगभग 4 क्वेश्चन का अंतर रहा था, या बोल सकते हो कि 8 नंबर का अंतर रहा था। तो जो अंतर भी पूछना चाहते हैं ना कितना रहता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो 97 क्वेश्चन ये रहने वाला है, आप ये सोच के चलो मिनिमम रहने वाला है। ऐसा क्यों, उसके ऊपर बात करते हैं। 97 क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 150 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब अगर आप थोड़ी सी तैयारी करते हो तो आप इसको इजीली अचीव कर सकते हो, इसको आप आराम से अचीव कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, ऐसा थोड़ी ना कि जो प्रीवियस गई थी वही जाएगी। तो फिर हमें सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा, या वो स्कोर जिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो क्या रहेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, और वो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि पेपर के लेवल के ऊपर सबसे बड़ी बात है वो डिपेंड करेगा। अगर आपका हिंदी हार्ड आ गया तो स्कोर वैसे ही कम हो जाएगा, आपका रीजनिंग हार्ड आ गया तो वैसे ही कम हो जाएगा, अगर मैथ हार्ड आ गया तो वैसे ही कम हो जाएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, और आप सभी इस बात से भी जागरूक होगे कि भाई यूपी पुलिस का एग्जाम है ना, इसमें जो आपको सिलेबस में दिया हुआ होता है ना, उससे भी थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने नहीं पढ़ा हुआ होता। ठीक है, जो आपकी जीके आने वाली है पूरा स्कोर उसमें कोई नहीं कर सकता, लगभग है 37 से 38 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के आने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन सी जीके हो सकती है, ठीक है, इंडिया जीके होगी, साइंस होगी, क्या हो सकता है, हर बार थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है। इसका मतलब जो स्टूडेंट पूरे का पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं ना वो गलत है, और वो कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो सर फिर ऐसा बता दीजिए जो हमें बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो चलो मैं अब आपको बता देता हूं, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट हम यहां पर नहीं करते। अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कितना स्कोर आपको करना है, और मैं आपकी यहां पर कैटेगरी वाइज भी आपको यहां पर बता देता हूं। कैटेगरी वाइज भी यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए पिछली जो कट ऑफ रहती है ना, इस बार क्या हो रहा है कि वैकेंसी ज्यादा है, बात सभी जानते हो, लेकिन काफी समय से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। इसका मतलब काफी समय से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एज में छूट मिली है, इसका मतलब जो स्टूडेंट पहले से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे उनको भी यहां पर फॉर्म भरने का मौका मिला है, तो वो स्टूडेंट भी आपका यहां पर कंपटीशन बढ़ा रहे होंगे। इसके अलावा कि इस साल बहुत वैकेंसी और भी निकली हुई है, एसएससी जीडी की भी वैकेंसी निकली हुई है, तो उनके लिए भी स्टूडेंट पहले से एक्टिव है, पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगर पहले से कोई वैकेंसी की वो तैयारी नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट यूपी पुलिस आता, तो क्या हो जाता कि यहां पर स्कोर कम हो जाता। ये 3 चीजें हैं जो आपके स्कोर को बढ़ाएंगे, कट ऑफ को बढ़ाने वाले हैं पेपर में। लेकिन एक चीज है कि आपका पेपर के लिए बहुत कम समय दिया गया है। क्या है कि पेपर के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते।
जो स्टूडेंट नए तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अब भी 10 से 12 घंटे दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनसे आपका कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को आपको बीट करना है। तो उसको बीट करने के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि मिनिमम आपका टारगेट, मिनिमम मतलब कम से कम अगर यहां पर मैं बात करूं तो 105 क्वेश्चंस का आपका टारगेट होना चाहिए 150 क्वेश्चंस में से। ये मिनिमम मैंने जनरल कैटेगरी के लिए आपको बता दिया है, बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा जितना जितना गैप है आप यहां पर देख सकते हो कि कितना कितना अंतर है, यहां से आप अंतर भी निकाल सकते हो। यहां पर देखोगे तो लगभग 7 नंबर का अंतर है, यहां पर देखोगे तो लगभग क्या हो गया आपका 7 नंबर का अंतर आ रहा है। यहां पर आप देखोगे तो और भी बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो 7-7 नंबर का यहां पर अंतर रहता है, तो आप उस हिसाब से यहां पर देख सकते हो कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। मैं यहां पर लड़कियों के लिए भी बता देता हूं, लड़कियों के लिए भी अगर मिनिमम मैं टारगेट दूं तो आपको चलना है, क्योंकि अब लड़की है ना, पहले क्या होता था लड़कियां बहुत कम तैयारी करती थी, अब लड़कियां बहुत अच्छे से तैयारी करती हैं और बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। तो इसलिए आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 95 क्वेश्चंस का 150 में से। इससे नीचे अगर आप सोच रहे हो कि इससे नीचे सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है, मैं बोल रहा हूं कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो हो सकता है इजी पेपर आ जाए, मॉडरेट पेपर आ जाए, यहां पर इससे नीचे सिलेक्शन नहीं होने वाला। इससे ज्यादा आप मेहनत करनी है, मैं कम से कम आपको बता रहा हूं, इससे नीचे तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इतनी तैयारी करते हो, इतनी सारी चीजें करते हो, बस इतनी तैयारी कर लो, ज्यादा करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप सभी के डाउट का आंसर दे रहा हूंगा। ठीक है, और यार ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आपका जो भी डाउट है कमेंट कर देना। यूपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो बार बार पूछते रहते हैं कट ऑफ, सेफ स्कोर, इनके बारे में उनको इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हो और ऐसी और जानकारी चाहते हो यूपी पुलिस के बारे में और भी एग्जाम्स के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और यूपी पुलिस के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।